हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जवारा डांस इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, जवारा नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका जवारा नृत्य है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से जो है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये आपका किसान समुदाय के बीच जो वो किया जाता है। और इस नृत्य को जो है ये आपका हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जो वो जाना जाता है, यानी ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका फसल कटाई के समय जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए मटकी, इसके अलावा खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा डांस, सोला लारकी, ये सभी जो आपके मध्य प्रदेश राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा भरम, सैटम, सैला और अहराई भी जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और ये जो आपका भरम, सेटम, सैला और अहराई जो नृत्य है ना ये आपका भारिया जनजाति का जो है प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। इसके अलावा कर्मा नृत्य भी जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का है। और ये जो आपका कर्मा नृत्य है ना ये आपका गोंड और उराव जनजातियों के बीच जो है ये आपका नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा गौर मारिया नृत्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका गौर मारिया नृत्य है ना ये आपके विवाह के अवसर के दौरान जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में इस नृत्य को जो वो किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच स्टेट इज रण उत्सव सेलिब्रेटेड, यानी रण उत्सव जो है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, रण उत्सव की बात कर ले तो ये आपका गुजरात के कच्छ में जो ये आपका मनाया जाता है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका रण उत्सव है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत से लेकर जो है नए साल के फरवरी तक जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और देखिए, रण उत्सव को जो है ये आपका व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी जो वो कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गुजरात राज्य के अन्य मेले और अगर त्यौहार की बात कर ले तो देखिए उत्तरायण, ये जो आपका मकर संक्रांति के दौरान जो है ये आपका गुजरात राज्य में जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा शामलाजी मेला भी जो है ये आपका गुजरात में लगता है। वौथा मेला भी जो ये आपका गुजरात में लगता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव ये भी आपका गुजरात का नृत्य महोत्सव है। इसके अलावा भवनाथ महादेव मेला ये भी आपका गुजरात में लगता है। तरनेतार मेला ये भी आपका गुजरात में रखता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाए जाने वाला माधोपुर जो मेला है ना ये कितने दिन तक जो वो किया जाता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में ये जो आपका माधोपुर मेला जो वो लगता है। और ये जो आपका माधोपुर मेला जो है ना ये आपका 5 दिनों का जो ये आपका है, 5 दिन यानी जो ये आपका लगता है, तो 5 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका माधोपुर मेला है ना ये आपके गुजरात के पोरबंदर जिले में लगने वाला जो है एक मेला है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर माधोपुर मेला जो है ये आपका 4 दिनों का लगता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा ये आपका प्रीवियस एग्जामों में भी जो है ये आपका प्रश्न पूछा गया था। और जब टीसीएस के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें जो आपका सही आंसर माना गया था वो आपका 5 दिन माना गया था। और जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखोगे गुजरात के माधोपुर मेला के बारे में तो वहाँ पर भी आपका 5 दिनों का जिक्र जो है वो किया गया है, इसलिए 5 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका मेला लगता है ना ये आपका रामनवमी से जो वो शुरू होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फरवरी 2023 में
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने थे, यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में जो है शपथ किसने लिया था। तो देखिए फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में जो शपथ है ना, ये विश्वभूषण हरिचंदन ने जो वो लिया था। और ये जो आपके विश्वभूषण हरिचंदन है, ये आपके उड़ीसा राज्य से जो ये बिलोंग करते हैं, तो विश्वभूषण हरिचंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनका कार्यकाल जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 23 फरवरी 2023 से लेकर जो है 30 जुलाई 2024 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा था। इसके अलावा वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो देखिए 31 जुलाई 2024 से जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं ना, ये आपके रेमंड डेका बने हैं। और ये जो आपका रेमंड डेका, ये आपका असम राज्य से जो ये बिलोंग करते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो आपका फरवरी 2023 के बाद का हो गया। अगर फरवरी 2023 से पहले का पूछ ले तो देखिए अनसुईया उइके जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के जो वो राज्यपाल बने थे और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था, तो ये आपका 29 जुलाई 2019 से लेकर जो है 22 फरवरी 2023 तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एज पर सेंसस 2011 डाटा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला महानगर कौन सा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे आबादी वाला महानगर था ना, ये आपका मुंबई था। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा था, तो ये आपका दिल्ली रहा था। इसके बाद आपका कोलकाता का स्थान आता है महानगर में। इसके बाद चौथे स्थान पे जो आपका चेन्नई आता है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर लीजिए तो आपका महानगर का हो गया। सबसे आबादी वाला राज्य का क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सबसे आबादी वाला जो राज्य रहा था ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। उसके बाद आपका महाराष्ट्र रहा था। उसके बाद आपका बिहार रहा था। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ये तो मैंने आपको बता दिया है, भारत में हॉकी में जो है कौन से वर्ष गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो देखिए ऑप्शन में आपका 1952, 1960, 1956 और 1948 जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो है अब तक हॉकी में 13 पदक जो है ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें 8 जो वो आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता गया है, 1 जो आपका सिल्वर मेडल जो वो जीता गया है और 4 जो है ये आपके ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते गए हैं। तो इसमें आपका गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए भारत हॉकी टीम के द्वारा पहला जो गोल्ड मेडल है यह तो आपका वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है यह आपका जीता गया था। तो 1928, इसके अलावा 1932 ओलंपिक में भी जो है भारत ने स्वर्ण पदक जो वो जीता था हॉकी में। इसके अलावा 1936 में भी जीता था, 1948 में भी जीता था, 1952 में भी जीता था, 1956 में भी जीता था, 1964 में भी जीता था और 1980 में भी जो है वो जीता था। लेकिन 1960 में जो है ना भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये आपका सिल्वर मेडल जीता था, ना कि गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया था, इसलिए 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अपना जो अंतिम गोल्ड मेडल है ना ये आपका किस वर्ष में जो वो जीता गया था। तो देखिए अंतिम जो गोल्ड मेडल ये आपका 1980 में जो वो जीता गया था और पहला गोल्ड मेडल जो है आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता गया था। और पहला जो आपका हॉकी टीम के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था उसमें जो आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भूदान आंदोलन ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए अगर आप मेरा एनालिसिस देख रहे होंगे तो ये भी प्रश्न आपका जो वो रिपीटेड है। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पे क्लियरली जो वो देख सकते हैं। तो देखिए भूदान आंदोलन जो है ये आपका 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से जो है ये आपका विनोबा भावे के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो विनोबा भावे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विनोबा भावे ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए इनका जो जन्म है ना ये आपके गागोड़े गांव रायगढ़ महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म जो वो हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस आंदोलन जो है ये किसके लिए था, तो देखिए भूमि मालिकों को भूमिहीन के भूमि उपहार में देने के रूप में जो है ये आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा जो ये शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किसने अपने माँ के लिए शहर की स्थापना जो वो की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय ने जो है अपनी माता नगला देवी की स्मृति में विजयनगर के पास स्थित नागलपुरा नामक एक नगर की स्थापना जो वो किए थे। तो कृष्णदेव राय आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे नगर का नाम पूछ ले कि किस नगर की स्थापना किया गया था, तो ये आपका नागलपुर नामक नगर की स्थापना जो वो किया गया था।
इसके अलावा अगर कृष्णदेव राय की बात कर ले तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य के जो ये आपके सम्राट थे और इनका जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1509 से लेकर जो है 1529 तक रहा था। और ये जो आपके किस राजवंश से जो वो संबंधित है, तो देखिए कृष्णदेव राय की बात कर ले तो ये आपके तुलु वंश से जो वो संबंधित है और ये जो आपके तुलु वंश के जो है तीसरे शासक भी थे और इस वंश का जो वो सबसे महान शासक भी जो वो माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो तो हो गया आपका कृष्णदेव राय के बारे में। अगर आपसे राजेंद्र प्रथम के बारे में पूछा जाए तो देखिए राजेंद्र प्रथम जो ये आपके चोल वंश के शासक थे और इन्होंने जो है गाईकोंडा चोलपुरम शहर की जो है स्थापना जो वो की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पूछा जाए तो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम जो ये आपके पल्लव वंश से संबंधित है और इन्होंने जो है महाबलीपुरम जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है, महाबलीपुरम शहर की स्थापना जो है ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु फाउंडेड ललित कला एकेडमी, यानी ललित कला अकादमी की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में जो है ललित कला एकेडमी की स्थापना जो वो किए थे। और तो आपसे किसके द्वारा किया गया था पूछा गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1954 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ललित कला एकेडमी को जो है ये आपका राष्ट्रीय कला अकादमी के नाम से भी जो वो जाना जाता है और ये जो आपका एक स्वायत्त निकाय है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ललित अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो है ये जो है कौन पहले व्यक्ति थे, तो देखिए राष्ट्रीय कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में जो है ये आपका जो है उत्कृष्ट कार्य के लोगों को जो है ये आपका सम्मानित करने के लिए जो वो प्रदान किया जाता है। और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले जो पहले व्यक्ति थे ना ये आपके फेलो जेमिनी राय थे। इन्हें जो आपका 1955 में जो है ये सम्मान से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर आपका क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया होगा कि ख्याल गायन शैली से संबंधित किसने जो है ललित कला अकेडमी की स्थापना जो वो किया था। तो देखिए ख्याल गायन से जो आपके संबंधित है ना ये आपके पंडित भीमसेन जोशी हैं। और ये जो आपके किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो ये आपके किराने घराने से जो ये ताल्लुकात जो वो रखते हैं। तो अगर पंडित भीमसेन जोशी ऑप्शन में दिया गया होगा तो पंडित भीमसेन जोशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया था कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पॉट, यानी डॉल्फिन किक जो शब्द है ना ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए डॉल्फिन किक की बात कर ले तो ये जो आपका स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्विमिंग के अगर अन्य टर्मिनोलॉजी की बात कर ले तो देखिए बैक स्ट्रोक, इसके अलावा ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, फ्लिप टर्न, स्ट्रोक, इसके अलावा एरोबिक, एक्वेटिक्स, सर्कल सीडिंग, ये सभी जो टर्म है ना ये आपके स्विमिंग के टर्म है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गरम दल के नेता थे। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जो वो दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1907 में जो आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था ना इसमें कांग्रेस जो है ये आपका 2 भागों में जो वो विभाजित हो गया था। और वो 2 भाग कौन कौन से थे, तो पहला आपका नरमपंथी में विभाजित हुआ था और सेकंड आपका चरमपंथी में जो वो विभाजित हुआ था। और इसे जो आपका सूरत विभाजन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और जिसमें आपका चरमपंथी यानी गरम दल के जो है ये आपके 3 समूह में थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है ये आपका महाराष्ट्रियन समूह था, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व में जो है ये आपका बंगाल समूह था और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है ये आपका पंजाब का समूह था। और चरमपंथी के जो सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं ना ये आपके बाल गंगाधर तिलक जो वो माने जाते हैं। इसके अलावा लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल भी जो है इसके जो वो आपके नेता थे। और इन्हें जो आपका सामूहिक रूप से जो है लाल बाल पाल तिकड़ी के नाम के रूप में भी जो वो जाना जाता था। तो ऑप्शन में जो आपका बिपिन चंद्र पाल दिया गया था, इसलिए बिपिन चंद्र पाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन में जो आपका दामोदर घाटी एक बच्चे द्वारा मुझे मिला था, तो देखिए दामोदर घाटी निगम की बात कर ले यानी डीवीसी की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका डीवीसी है ना, ये आपका थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दोनों के द्वारा जो है ये आपका संचालित किया जाता है। तो ये तो आपका दामोदर घाटी जो निगम होगा यानी डीवीसी जो होगा, ये तो आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। तो ये तो आपका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं जो है वो पूछा गया है। दूसरा जो ऑप्शन मुझे मिला था बच्चों द्वारा, वो आपका कौपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में जो वो दूसरा ऑप्शन था। तो देखिए ये जो आपका कौपिली है ना, ये भी आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यानी कार्यक्रम है। तो ये भी तो आपका आंसर जो वो नहीं होगा। तीसरा आपका भाखड़ा नांगल बांध दिया गया था। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध की बात कर ले, तो यह जो आपका उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के जो है भांगड़ा गांव में सतलज नदी पर जो है बना एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो कि आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। तो ये भी आपका भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भाखड़ा नांगल बांध भी जो है ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। चौथा जो आपका दिया गया था ना ऑप्शन में, वो आपका सांबर झील के बारे में जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सांबर झील है ना, ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं है, इसलिए सांबर झील जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फूल का कौन सा भाग जो है निषेचन के बाद जो है ये आपका बीज जो वो बनाता है। तो देखिए ये जो आपका ओव्यूल यानी जिसे हिंदी में आपका बीजांड जो है वो कहा जाता है, और ये जो आपका जो ओव्यूल होता है ना, ये निषेचन के बाद जो है ये आपका बीज जो वो बनाता है। तो ओव्यूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होते हैं ना, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स के जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ये आपके पार्ट होते हैं। वहीं जबकि आपका ओव्यूल्स जो होता है ना यानी बीजांड जो होता है ना, ये आपके ओवरी यानी जिसे हिंदी में अंडाशय कहा जाता है, ये जो आपका अंडाशय के अंदर जो वो स्थित होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद जो है ये आपका जो ओव्यूल होता है ना, ये आपका किसमें, तो ये आपका फ्रूट में जो है यानी आपका जो है एक फल के रूप में जो ये आपका विकसित होता है। वहीं अगर बीजांड की बात कर ले यानी ओव्यूल की बात कर ले, तो ओव्यूल जो है ना निषेचन के बाद ये जो आपका सीड यानी एक बीज के रूप में जो वो आपका विकसित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि कर्नाटक के उमाथाट फोक डांस के लिए जो है किसे 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए उमाथाट फोक डांस की बात कर ले, तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है, और वर्ष 2023 में रानी मचैया को जो है यह आपका उमाथाट लोक नृत्य के लिए 2023 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो रानी मचैया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोडागू के उमाथाट लोक नृत्य के प्रतिपादक पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी मचैया को जो है एक समाचार और पर्यटन पोर्टल द्वारा कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में भी जो है इन्हें चुना गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो कावेरी कला वृंदावन की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1986 में ये आपके इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था। और ये जो आपका जो कावेरी कला वृंदा की स्थापना ये जो है किसके लिए किया गया था, तो ये आपके उमाथाट, बोलाकाट और कोलाट जैसे कोडवा लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका इस वृंदा की स्थापना जो वो किया गया था, और वर्ष 1986 में जो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, यानी इंडिका नामक जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया था। तो देखिए इंडिका नामक पुस्तक जो है ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा यूनानी भाषा में जो है इसे लिखा गया था। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस भाषा में लिखा गया था, तो इसे आपका यूनानी भाषा में जो वो लिखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मेगास्थनीज थे ना, ये ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो वो भेजा गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज को ये जो आपका किसके द्वारा जो है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है इन्हें भेजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मेगास्थनीज जो थे ना, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहे थे, और अपने प्रवास के दौरान ही जो है ये इंडिका नामक पुस्तक जो वो लिखे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच मॉन्यूमेंट्स आर मेड ऑफ रेड एंड बफ स्टोन इन इंडिया, यानी भारत में कौन सा स्मारक जो है लाल और बफ पत्थर से जो है वो बना हुआ है। तो ऑप्शन में जो आपका कुतुब मीनार जो है वो दिया गया था। तो देखिए कुतुब मीनार की बात कर ले तो ये जो आपका दिल्ली के महरौली में स्थित है और ये जो आपका लाल और बफ यानी बलुआ पत्थर से जो ये आपका बना हुआ है और इसकी जो पहली 3 मंजिलें थी ना ये आपका लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, जबकि चौथी और 5वीं जो मंजिल है ना ये आपके संगमरमर और बलुआ पत्थर से जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण ये जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना ये आपका शुरू जो है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में जो है इसका निर्माण जो वो शुरू करवाया गया था। और ये जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये दिल्ली के जो है पहले मुस्लिम शासक भी थे और उन्होंने जो है ये आपके कुतुब मीनार की जो वो नींव रखी थी और पहली मंजिल तक का काम जो है वो पूरा करवाया था। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने जो है 1220 ईस्वी में इस मीनार में 3 और मंजिलें जो वो बनवाई थी। तो अगर पूछा जाए कि 3 और मंजिलें किसके द्वारा बनवाया गया था तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा जो वो बनवाया गया था। और चौथी और 5वीं मंजिल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है मीनार की जो वो मरम्मत करवाई थी और 5वीं और आखिरी मंजिल जो वो बनवाई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका जो है कुतुब मीनार जो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 37 में आपका वर्णित है कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 37 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 37 की बात कर ले तो ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और डीपीएसपी का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है तो ये आपका 36 से 51 तक है। और भाग 4 में जो ये आपका डीपीएसपी का वर्णन जो है वो किया गया है और डीपीएसपी का जो आपका प्रावधान है ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो इन रूरल इंडिया इन 2021 वाज, यानी 2021 में ग्रामीण भारत में गरीबी का कुल अनुपात जो है ये कितना प्रतिशत जो वो रहा था। तो देखिए 2021 में ग्रामीण भारत में गरीबी का जो कुल अनुपात है ना ये आपका 19.28% रहा था। तो 19.28% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर गर्ल्स एंड कुल्स यूज्ड टू चैनल वाटर फॉर एग्रीकल्चर, यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है कृषि के लिए पानी को चैनल करने के लिए गुल और कुल का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके सिंचाई के लिए जो है गुल और कुल का जो उपयोग है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में जो वो किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर किस क्षेत्र में आपसे पूछ ले तो ये आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है बैंक लिंकेज प्रोग्राम के रूप में नाबार्ड के द्वारा किस वर्ष में जो है एक पायलट परियोजना के रूप में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए पायलट परियोजना का जो शुरुआत है ना ये आपके नाबार्ड संगठन के द्वारा जो वो किया गया था और ये जो आपका वर्ष 1992 में जो वो किया गया था। तो वर्ष 1992 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं रहा जिससे माइक्रो फाइनेंस में जो है आपके प्रश्न जो वो ना बने हों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है ये आपका नाबार्ड का जो वो फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभा की बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करता है। तो देखिए राज्य विधानसभा की बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये आपके स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो वो किया जाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य में मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद बैठकों की जो अध्यक्षता है ना ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में
ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 83वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी द्वारा ISE फेलो 2023 की जो उपाधि से है ना, ये केरल के किस प्रोफेसर को जो वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ISE फेलो 2023 की उपाधि से जो है केरल के डॉक्टर P इंदिरा देवी को जो है इन्हें इस उपाधि से जो वो सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर P इंदिरा देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका मैग्निफिसेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए मैग्निफिसेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, वो आपका MAGNIFICENT होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका कंस्पिरेसी का जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए कंस्पिरेसी का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, वो आपका CONSPIRACY। इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा कंस्पिरेसी का, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर ईडियम की बात कर ले तो देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स का जो आपका ईडियम जो वो पूछा गया था। तो देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स यानी घड़ियाली आंसू का जो मतलब होता है ना, ये आपका प्रिटेंड टू बी सैड अबाउट समथिंग होता है, यानी किसी भी बात पर दुखी होना या फिर दिखावा करना, ये जो इसका सही आंसर होता है। तो ये वाला ऑप्शन दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो देखिए कंडेमन का जो है एंटोनिम या फिर सिनोनिम जो है बच्चों के द्वारा मिला है। तो देखिए कंडेनम का मतलब जो होता है ना, ये आपका निंदा करना होता है। तो देखिए अगर इसका एंटोनिम पूछा गया होगा तो देखिए इसका जो एंटोनिम होगा ना, वो आपका अप्रूव होगा, इसके अलावा इंडोर्स होगा, ब्लेश होगा, सैंक्शन होगा, इंडोर्स होगा, कमेंड होगा, प्रेज होगा, इसके अलावा अप्लाउड होगा, ग्लोरीफाई होगा, एग्जाल्ट होगा, लाउड, एक्सटोल, सैल्यूट, ऑनर, हेल, यूलोगाइज, सैंक्टिफाई, टाउट, इसके अलावा कॉन्सेक्रेट, ये सभी जो होते हैं ना, ये किसके एंटोनिम होते हैं। तो ये आपके कंडेमन का जो वो एंटोनिम होता है। तो अगर एंटोनिम पूछा गया तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया वो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर सिनोनिम पूछा गया हो तो आप सिनोनिम जो है वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट जो आपका कर्स का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए कर्स का जो मतलब होता है ना, वो आपका अभिशाप होता है। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो देखिए कम्प्लीमेंट, पीटी, प्रेज और रेवरेंस जो होता है ना, ये आपके कर्स का जो एंटोनिम होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर इसके अलावा जो ऑप्शन होगा आप वो जो है कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो है इंस्टीट्यूशन का जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए इंस्टीट्यूशन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, वो आपका INSTITUTION होता है। तो इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन ये चूज़ किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर एंटीसिपेट का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए एंटीसिपेट का जो मतलब होता है ना, वो आपका अंदाज़ा लगाना होता है। और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए एक्सपेक्ट, इसके अलावा अवेट, प्रिडिक्ट, फोरसी, होप, वॉच, लुक फॉर, इसके अलावा लुक फॉरवर्ड टू, व्यू, इनविजन और एज्यूम, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके एंटीसिपेट का जो है सिनोनिम होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।